वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 102 हल करेंगे, जिसके अंदर हम भिन्नों की जोड़ और बाकी कैसे की जाती है इसके बारे में जितने भी बेसिक्स है उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों भिन्न होती क्या है ये समझ लेते हैं। भिन्न का मतलब अगर बच्चों कोई ऊपर भी कोई संख्या है और नीचे भी कोई संख्या है, यानी ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, हर। यानी अगर किसी संख्या के अंदर अंश और हर दोनों संख्याएं दे रखी है तो वो क्या कहलाती है बच्चों, भिन्न कहलाती है। जैसे 5/7, यानी इस वाली भिन्न में अंश तो 5 होगा और हर इसका 7 होगा। चलो बच्चों अब पहला सवाल देखते हैं। निम्न भिन्नों को योग घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो बच्चों पहला सवाल है जिसके अंदर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जोड़ करनी है। क्या करनी है बच्चों, जोड़ करनी है। उसके अलावा हमने पहले भी देखा था कि कितने भाग कर रखे बच्चों टोटल इसमें, 1 2 3 4 5, यानी हर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर 5 हो जाएगी। और कितना भाग है जो 6 अंकित है बच्चों, एक भाग क्या है 6 अंकित है, यानी जो हमारा अंश होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। यानी हमारी भिन्न कितनी होगी बच्चों, 1/5 होगी। तो यहाँ पर लिखी हुई है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी बच्चों कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। उसके बाद बच्चों टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5 है, यानी हर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। छायांकित भाग कितने, 1 और 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी कितना हो जाएगा 2/5। उसके बाद बच्चों यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं बराबर के, 1 2 3 4 5 है, यानी नीचे कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। छायांकित भाग कितने, 1 2 और 3 है, यानी ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। यानी इस वाले सवाल में अगर हम 1/5 के अंदर 2/5 जोड़े तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों 3/5 होगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। बीच के अंदर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे बच्चों माइनस का चिन्ह लगा रखा है। टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 और 5, यानी हमारा हर 5 हो जाएगा। छायांकित भाग कितने बच्चों, सारे के सारे ही छायांकित है, यानी 5/5 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है। टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 और 5 है, यानी हमने 5 लिख दिया। उसके बाद छायांकित भाग कितने बच्चों, 1 2 और 3 है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा बच्चों बराबर के अलावा हमें बोला कितने भाग है इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5 है, यानी हमारा हर कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अंश की बात करें कितने भाग छायांकित है, 1 और 2, यानी हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों इसका 2/5 होगा। चलो अब आगे वाले सवाल को भी ऐसे ही हल करने का प्रयास करते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है बच्चों। सबसे पहले खाने गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 खाने हैं, यानी हमारा हर तो हो गया 6। अंश यानी छायांकित भाग कितने बच्चों, 1 और 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2/6 हो जाएगा। दूसरे वाले के अंदर बच्चों खाने कितने हैं, यानी सर्किल 2 3 4 5 और 6 है, यानी हमारा जो हर होगा वो 6 हो जाएगा। अंश यानी छायांकित भाग 1 2 और 3 है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 3/6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों 2/6 प्लस 3/6 और बराबर का चिन्ह आ जाएगा। इधर के खाने गिनो, 1 2 3 4 5 6 है, यानी हमारा हर तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अंश की बात करें 1 2 3 4 और 5, यानी हमारा अंश कितना होगा बच्चों 5 होगा, यानी हमारा उत्तर होगा बच्चों 5/6। यानी इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से अंश और हर का प्रयोग करते हुए पहले वाले सवाल को हल कर लिया है। अगला सवाल है बच्चों, असमान हर वाले भिन्न को जोड़ना और घटाना। यानी बच्चों यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हर क्या होगा बच्चों दोनों का असमान होगा, तो बच्चों इसकी हमें जोड़ भी करनी है और बाकी भी करनी है। हमें समान हर वाली 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता है। तो बच्चों हम इस तरीके से ना करके हम बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, 5/6 है और 3/4 है, यानी हमारे पास जो भी हर होगा हर का हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। यानी 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का भाग 2, 6 में 3 बार जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 3 में नहीं जाता तो वैसे ही लिख देंगे, 4 में 1 बार जाएगा, 3 का भाग 1 बार जाएगा, यानी हमारा जो एलसीएम कितना होगा बच्चों, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 होगा। कितना हो गया बच्चों, हमारे पास जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया, 12 हो गया। फिर
ये हमने किसका एलसीएम लिया बच्चों, हर का लिया, तो हम भाग भी किसका देंगे बच्चों, हर का। यानी अगर हम 6 का भाग 12 में दें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ऊपर 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। ऊपर वाली संख्या से तो गुणा करना है और नीचे वाली का भाग देना है। 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। 3 से गुणा कर दो तो बच्चों 5 दूनी तो 10 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। नीचे कितना हो गया बच्चों, 12, यानी 1/12 इसका उत्तर होगा। चलो अब हम इन सवालों की सहायता से इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमारी भिन्न है 2/5 और 1/3। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है बच्चों, 5 और 3 हर के अंदर है, इन दोनों का हम ले लेते हैं बच्चों एलसीएम। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, वैसे ही लिख लो, 3 एकम 3। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी 3 × 5 तो कितना हो गया बच्चों, हमारा एलसीएम हो गया 15 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 5 का भाग 15 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 पंजो 15। ऊपर वाले से गुणा कर देंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे। वापस बच्चों 3 का भाग 15 में दो, 5 बार जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 को 2 से गुणा करना है और 5 को 1 से। तो बच्चों यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी है और गुणा का चिन्ह भी है। तो यहाँ पर बच्चों बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि अगर गुणा का चिन्ह पहले हो तो गुणा का चिन्ह करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा और नीचे कितना है बच्चों, 15 है। 6 में 5 जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 11 और नीचे कितना हो जाएगा, 15। यानी हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा बच्चों, 11/15 होगा। चलो अगला सवाल करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमें जोड़ना है बच्चों, चलो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम लेना है बच्चों। 3 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं इधर साइड में। 3 का भाग दो, 1 बार जाएगा। 7 में नहीं जाता, वैसा ही लिख दो। फिर 7 का भाग देंगे 1 बार और 1 बार, यानी 7 को अगर हम 3 से गुणा करें तो हमारा एलसीएम कितना होगा बच्चों, 21, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 हर है, हर का भाग दो 21 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ऊपर वाली संख्या है 2 से गुणा कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह। 3 का भाग 3 से क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 7 को अगर 2 से गुणा करें तो 14 आएगा, बीच में प्लस। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 21, यानी 14 के अंदर अगर हम 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा और नीचे कितना हो गया बच्चों, 21। यानी जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बच्चों 23/21। चलो अगला सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें क्या करना है, बाकी करनी, यानी 3/4 में से 1/3 को घटाना है। चलो हम नीचे हर कितना है बच्चों, हमारे पास एक तो 4 है और एक 3 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 का भाग देंगे, 4 में 2 बार जाएगा, 3 में नहीं जाता है, वैसे ही लिख लो। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाता है तो वैसा ही लिख देंगे। अब 3 बचा है, 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार, यानी 2 × 2 × 3 तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी जो हमारा एलसीएम होगा बच्चों वो कितना होगा, 12 होगा। फिर यहाँ पर हर के अंदर 4 है, अगर हम 4 का भाग 12 में दें तो 4 × 3 = 12, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 3। फिर बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 3 का भाग 12 में दो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। ऊपर 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे, 3 को 3 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। 4 को 1 से गुणा करो 4 आएगा, नीचे कितना जाएगा बच्चों, 12, यानी अगर हम 9 में से 4 को घटाएं तो कितना आएगा बच्चों, 5/12 आएगा। तो बच्चों बोर्ड मास का रूल भी पता रखना हमें। बोर्ड मास का रूल ये कहता है अगर भाग है तो पहले भाग करना है, गुणा है तो उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ करनी है, फिर क्या करना है बच्चों, बाकी करनी है। यानी सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो बच्चों इस वाले सवाल के अंदर एक तो माइनस का चिन्ह था, एक गुणा का चिन्ह था। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड मास के अनुसार गुणा पहले होगा, यानी 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आएगा, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आएगा। उसके बाद माइनस, 9 में से 4 गया तो 5/12 हो जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या है 5/6 है, उसमें से 1/3 घटाना है, यानी 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। हर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, 2 का भाग दो 3 बार, 3 में नहीं जाता है, वैसा का वैसा ही लिख दो। दोनों जगह 3 है तो 3 का भाग जाएगा, कितनी कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार, तो 2 × 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा
6 इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ऊपर 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह, ऊपर 1 है तो 1 लिख देंगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। नीचे 6 का 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 में से 2 गया तो 3, नीचे कितना हो गया 6। बच्चों यहाँ पर दोनों भिन्न एक दूसरे से कट रही है तो हमें काटना है, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा बच्चों, 1/2 होगा। अगर भिन्न में कोई संख्या हो एक दूसरे से कट रही है तो हमें उसको काटना है। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पेंट किया, यानी कितना किया बच्चों, हम लिख लेते हैं शुभम ने दीवार को क्या किया बच्चों, पेंट किया। कितना किया बच्चों, इसने किया 2/3 भाग। फिर उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार को 1/3 भाग क्या किया, पेंट किया। तो हम लिख लेते हैं बच्चों माधवी ने दीवारों को पेंट किया। कितना किया बच्चों, इसने किया था 1/3। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3। तो हमें क्या बताना है, कुल भाग बताना है। कुल भाग का मतलब बच्चों दोनों ने मिलाकर कितना किया, यानी हमें इनको जोड़ना है, यानी 2/3 में हमें 1/3 को जोड़ना है। तो बच्चों नीचे दोनों के अंदर क्या है, हर एक समान है, यानी हमारा एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3 का 3 ही आएगा। तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/3, यानी कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब दोनों ने मिलकर जो दीवार थी उस पूरी को क्या कर दिया बच्चों, पेंट कर दिया। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से अंश और हर की सहायता से कार्यपत्रक जो हमारा 102 था उसको हल कर लिया है। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।